नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपठित अबोधनम। अपठित अबोधनम वह होता है जो बिना पढ़े हुए होते हैं, उसे हमको पढ़कर जो प्रश्न दिए हुए हैं उसका उत्तर देना होता है। तो अपठित अबोधनम को पढ़ने से पहले हम आवश्यक निर्देश देते हैं। आवश्यक निर्देश है अनुच्छेद को पढ़कर उसके वाक्यों को समझें। जो अनुच्छेद दिया है उसे पढ़ें और उसके वाक्यों को समझें। यदि पहली बार अनुच्छेद का अर्थ समझ ना हो सके तो 2-3 बार पढ़कर अर्थ को समझना चाहिए हमको। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो दूसरा बार पढ़ेंगे, 2-3 बार हम उसे पढ़कर समझेंगे। प्रश्न जिस विभक्ति में है उसी विभक्ति में उत्तर दे। अगर प्रश्न प्रथमा में है तो प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय में है तो द्वितीय में, तृतीय में है तो तृतीय में। जिस विभक्ति और जिस वचन में है उसी विभक्ति और वचन में हमको उसका उत्तर देना है। एक पद का उत्तर एक ही पद में दें। एक पद उत्तर रहता है तो उसका आंसर हमको एक पद में ही लिखना होता है। विशेषण विशेष्य का ध्यान रखें। विशेषण अगर विशेषण है और विशेष्य है उसको भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न अपठित अबोधन में पूछे जाते हैं। कर्ती पद और क्रियापद को भी ध्यान दें। कर्ती पद और क्रियापद क्या है उसके बारे में हमको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। अव्यय पदों को पहचानें। अव्यय पद क्या है उसके भी पहचान सकते हैं। और पदों की उचित विभक्ति, धातु, प्रत्यय व लकार लिखें। पद जिस पद में मतलब जैसे उचित विभक्ति है, धातु है और प्रत्यय और लकार को उचित लिखना है। विलोम पर्याय पदों को चुनकर सही उत्तर दे। विलोम और पर्याय पद भी रहते हैं, उसका सही चुनकर सही उत्तर देना रहता है। इस प्रकार के प्रश्न अपठित अबोधन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं, एक उदाहरण पढ़ते हैं अपठित अबोधन का। एकस्मिन् नगरे 2 छात्रों विद्यालयात् गृहं प्रति गच्छता। एकस्मिन् नगरे एक नगर में 2 छात्र विद्यालयात् गृहं प्रति गच्छता, विद्यालय की ओर विद्यालय से घर की ओर जाता है। एकस्मिन् नगरे 2 छात्रों विद्यालयात् गृहं प्रति गच्छत। एक नगर में 2 छात्र विद्यालय से घर की ओर जाता है। मार्गे तो एकम शिलाखंडम पश्यत। मार्ग में, रास्ते में दोनों एक शिलाखंड को देखता है। शिलाखंड मतलब पत्थर के टुकड़े को देखता है। प्रथमा बाला द्वितीयम कथयति। प्रथम बालक दूसरे बालक से कहता है, हे मित्र, यदि कश्चित् अन्य बाला शिलाखंडम न द्रक्ष्यति तदा अवश्यमेव पतिष्यति। यदि कोई अन्य बालक शिलाखंड को नहीं देखता तो तदा अवश्य में पतिष्यति, तो वह अवश्य ही गिर जाएगा। तो शिलाखंड मतलब पत्थर के टुकड़े, पत्थर के बड़े वाला टुकड़ा जो है उसे शिलाखंड बोला गया है। यानानि अपि इता गच्छन्ति आगच्छन्ति च। और यानानि मतलब यान जो है, मतलब जो मोटर गाड़ियां हैं, जो वाहन हैं, वह भी यहाँ आता और जाता है। संभवतः अस्य प्रतिघातेन यानानि संभवतः इससे टकराकर, प्रतिघात होकर टकराकर यान जो गाड़ियाँ जो हैं वह गिर सकती हैं। द्वितीय छात्रा कथयति। द्वितीय छात्र कहता है, शिलाखंडस्य अपनयनम अस्माकं कर्तव्यम्। शिलाखंड जो पत्थर है उसको हटाना हमारा कर्तव्य है। आवान पूर्ण बलेन एतस् अपनेष्यावः। हम दोनों पूरे बल से, पूर्ण बलेन मतलब पूरे बल से, पूरे शक्ति से इसे हटाते हैं। तो यहाँ पर ये हमको समझ में आ गया। अब हमको इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखत। एक पद में लिखना है। जैसे मैंने पहले ही बताया, एक पद का आंसर एक पद में ही लिखना है। 2 छात्रों कुत्र गच्छता। कहाँ जा रहा है 2 छात्र। एकस्मिन् नगरे 2 छात्रों विद्यालयं गृहं प्रति गच्छता। विद्यालय से घर की ओर जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? विद्यालय से गृहं प्रति गच्छता। गृहं विद्यालय से घर की ओर जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है?
कुत्र गच्छत, गृहम गच्छत, तो आंसर आ जाएगा गृहम। सेकेंड क्वेश्चन है तो मार्गे किम पश्यत, वे दोनों मार्ग में क्या देखा, क्या देखा मार्ग में, जैसे तो मार्गे तो एकम शिलाखंडम पश्यत, तो क्या देखा, शिलाखंडम, तो आंसर आ जाएगा शिलाखंडम। पूर्ण वाक्यानुत्तरत है, पूर्ण वाक्यानुत्तरत में मतलब कंप्लीट आंसर देना है हमको। शिलाखंड से अपनयन के साम कर्तव्य, शिलाखंड को हटाना किसका कर्तव्य है ना, तो शिलाखंड से यहाँ पर दिया हुआ है, देखो इसको हम पढ़ेंगे बार बार देखेंगे तो हमको उसका आंसर मिल जाएगा। शिलाखंड से अपनयम अस्माकम कर्तव्यम, शिलाखंड को हटाना जो है हमारा कर्तव्य है, तो उसका आंसर इस तरीके से हम लिख देंगे। उसके बाद है क कथयति आवाम पूर्ण बलेन इतस अपनेयस्याव, कौन कहता है कि पूरे बल से इसे हटा देते हैं, कौन कहता है, द्वितीय छात्र कहता है, द्वितीय छात्र कथयति, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है देखो, ये द्वितीय छात्र कथयति शिलाखंडस अपनयम अस्माकम कर्तव्य, आवाम पूर्ण बलेन इतस अपनेयस्याव, तो कौन कहता है, द्वितीय छात्र कहता है, तो द्वितीय छात्र कथयति हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखो द्वितीय छात्रा कथयति, पूर्व पूरा का पूरा हम उसको लिख देंगे। फिर यथा निर्देश उत्तर, मतलब जैसा कहा गया है वैसा उत्तर देना है। प्रतिघातेन इति पदे का विभक्ति वचनम च किम, प्रतिघातेन जैसे बालकेन होता है, बालकेन कहाँ पर आता है, तृतीया विभक्ति एक वचन में बालकेन आता है, तो वैसे प्रतिघातेन हुआ, तो प्रतिघातेन का कौन सा विभक्ति कौन सा वचन हुआ, तृतीया विभक्ति एक वचन हुआ। अनुच्छेदे पूर्ण शक्त्या इति पदाय किम पदम प्रयुक्तम, किम पदम प्रयुक्तम मतलब पूर्ण शक्त्या को किसके जगह में लिख सकते हैं, मतलब उसका मीनिंग और किसका मीनिंग जो होता है वह पूर्ण शक्ति होता है। तो अनुच्छेद में हम देखते हैं तो उसका अनुच्छेद में मतलब हम देखते हैं तो जैसे यहाँ पर देखते हैं एकस्मिन् नगरे 2 छात्र विद्यालयम गृहम प्रति मार्गे तो शिला एकम शिलाखंडम अपश्यत, पूर्ण बलेन जो है आवाम पूर्ण बलेन एतत् अपनेयस्याव, पूर्ण बलेन पूरे शक्ति के साथ, हम दोनों पूरे शक्ति के साथ पूरे शक्ति से इसे हटाते हैं ऐसे बोलता है। तो पूर्ण बलेन की जगह में हम एक पूर्ण बलेन की जगह में हम पूर्ण शक्त्या को लिख सकते हैं, तो आंसर आएगा पूर्ण बलेन। तो इस प्रकार से हम अपठित गद्यांश को बना सकते हैं, उसको बार बार पढ़ेंगे तो उसका आंसर उसी में रहता है और हम उसे ढूंढकर आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।